बिछी मौत की बिसात पर अब एक एक करके ईरान के सबसे बड़े मोहरे गिर रहे हैं। अयातुल्ला अली खामेनी की मौत की खबर से ईरान अभी संभला भी नहीं था कि अब समंदर से एक ऐसी खबर आई है जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि इजराइल के एक और सर्जिकल स्ट्राइक में ईरान के नेवी चीफ शहराम ईरानी मारे गए हैं। जी हाँ, ईरान की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा चेहरा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसी खबरें तेज हैं। शनिवार से शुरू हुआ इजराइल और अमेरिका का ये साझा ऑपरेशन अब ईरान की लीडरशिप को जड़ से खत्म करने पर आमदा है। सवाल ये है कि क्या ईरान की नेवी अब बिना अपने सेनापति के लड़ पाएगी और क्या खाड़ी के वो 8 देश जहां अमेरिकी बेस मौजूद है अब इस महायुद्ध का अगला मैदान बनने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों का आज तीसरा दिन है और ये दिन ईरान के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन खुफिया रिपोर्टों और स्थानीय मीडिया का दावा है कि ईरान के नेवी चीफ शहराम ईरानी एक हवाई हमले में मारे गए हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण कुनारक नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया। शहराम ईरानी केवल एक जनरल नहीं थे, बल्कि वो ईरान की उस समुद्री रणनीति के मास्टरमाइंड थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में अमेरिका को चुनौती देते थे। खामेनी के बाद शहराम ईरानी का गिरना ईरान के लिए वैसा ही है जैसा किसी शरीर से उसका दाहिना हाथ काट दिया जाए। कुनारक नौसैनिक अड्डे पर हुआ यह हमला कितना भीषण था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईरान के 3 बड़े युद्धपोत समंदर में समा चुके हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस नौसैनिक अड्डे के सुरक्षा घेरे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। यह हमला सीधे तौर पर ईरान की नौसैनिक कमर तोड़ने के लिए किया गया है। समंदर की लहरों पर अब केवल धुआं और बारूद की गंध बची है। ईरान ने अभी अपनी चुप्पी तोड़ी है और जवाबी हमलों को तेज कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब आपके पास टॉप कमांडर ही नहीं बचेंगे तो पलटवार की रणनीति कौन बनाएगा। ईरान अब उस मोड़ पर है जहां उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बचाने के लिए वक्त बहुत कम है। खाड़ी के 8 देश और अमेरिकी F-15 का शिकार ईरान अब घायल शेर की तरह व्यवहार कर रहा है। उसने साफ कर दिया है कि अब वो उन सभी देशों को लगातार निशाना बनाएगा जहां अमेरिकी सेना के ठिकाने मौजूद हैं, और ये डरावनी आशंका सच होती भी दिख रही है। बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ये वो 8 देश हैं जो अब सीधे तौर पर जंग की जद में आ चुके हैं। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत के पास अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक F-15 को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक जलता हुआ विमान आसमान से गिरता दिख रहा है और एक पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतरता नजर आ रहा है। अगर ईरान का ये दावा सच साबित होता भी है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होगा। मिडिल ईस्ट अब उस दहलीज पर खड़ा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। एक तरफ इजराइल है जो ईरान के पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंकने की कसम खा चुका है, और दूसरी तरफ ईरान है जिसने अब आर या पार की जंग छेड़ दी है। 8 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अगर हमले तेज होते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की सप्लाई चेन का क्या होगा? क्या ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित रहेगी या फिर इसमें दुनिया की महाशक्तियां सीधे तौर पर टकराएंगी? फिलहाल ईरान अपने नेताओं के जनाजे उठा रहा है और इजराइल अपनी अगली टारगेट लिस्ट तैयार कर रहा है। ये खूनी खेल अब किस मोड़ पर रुकेगा, ये कहना नामुमकिन है।